महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर शरद पवार का नाम जाहिर करते हुए एकजुटता तो दिखाने का काम किया है, लेकिन इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अंदर आदित्य ठाकरे और संजय राउत के बीच मनमुटाव शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे संजय राउत से काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट के बजाय शरद पवार का नाम प्रपोज करने का काम किया था। आदित्य ठाकरे चाहते थे कि प्रियंका चतुर्वेदी को एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन शरद पवार के दबाव में आने के बाद और सुप्रिया सुले से मुलाकात करने के बाद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के नाम पर मोहर लगा दी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो तनाव है संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बीच वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि शिवसेना यूबीटी में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं और यहां पर जिस तरह से नामांकन भरे गए हैं उसको देखकर ये तो साफ है कि जो चुनाव है वो पूरी तरह से निर्विरोध होने वाले हैं, क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव होने थे और सभी पार्टियों ने मिलाकर 7 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी ने अपनी तरफ से 4 कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें से एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास आठवले हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने एक कैंडिडेट उतारा है और अजित पवार की एनसीपी ने पार्थ पवार को मैदान में उतारा है। महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो उसने शरद पवार को मैदान में उतारा है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले महाविकास आघाड़ी में इस चीज को लेकर मतभेद चल रहा था कि राज्यसभा की इकलौती सीट कौन सी पार्टी को जाएगी। पहले कांग्रेस ने दावेदारी की और बाद में एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी दावेदारी की गई। कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे चाहते थे कि प्रियंका चतुर्वेदी को एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि शरद पवार के नाम पर सबसे ज्यादा जोर जो है वो संजय राउत की तरफ से दिया गया और फिर शरद पवार के नाम पर उद्धव ठाकरे ने फैसला ले लिया। आपको बता दें कि क्यों जो आदित्य ठाकरे हैं वो ये नहीं चाहते थे कि एनसीपी को मौका दिया जाए। उनका ये कहना है कि रोटेशन के हिसाब से अगर अभी एनसीपी को मौका दे दिया जाता है तो अगले जो चुनाव होंगे तो उन चुनावों में कांग्रेस दावेदारी ठोकेगी और इससे शिवसेना का जो चांस है वो काफी लंबा हो जाएगा। आदित्य ठाकरे का ये कहना था कि उनके पास महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं, तो उन्हें इस बार मौका मिलना चाहिए और अगले चुनाव में एनसीपी या कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन सुप्रिया सुले और जो संजय राउत हैं उन दोनों के दबाव में आने के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी का नाम पीछे लिया और जो शरद पवार हैं उनके नाम पर हामी भरने का काम किया है। अब संजय राउत क्यों शरद पवार के नाम पर इतना जोर डाल रहे हैं, इसको लेकर हमें अगले 2 साल के गणित को देखना होगा। आपको बता दें कि आज जो चुनाव हो रहे हैं, यानी कि अब जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है राज्यसभा के, उस चुनाव में प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जो कैंडिडेट है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन इसके 2 साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें संजय राउत का कार्यकाल खत्म होगा। तो उस वक्त संजय राउत जो है वो शरद पवार के जरिए अपने नाम की बैटिंग कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से आज शरद पवार के नाम को आगे बढ़ाने का काम संजय राउत ने किया है, तो उसी तरह से 2028 के जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में संजय राउत शरद पवार से ये मांग करेंगे कि उन्हें 2026 का कहीं ना कहीं एक मुआवजा दिया जाए और उनके नाम पर मोहर लगाने का काम करे। इतना ही नहीं, संजय राउत ये भी उस वक्त क्लेम कर सकते हैं कि राज्यसभा में कांग्रेस के पास विधायक हैं और एमपीज हैं और अगर 2028 में शिवसेना का एमपी नहीं भेजा जाता है तो आज जो स्थिति एनसीपी शरद पवार की हुई है उसी तरह की स्थिति जो है वो राज्यसभा में संजय राउत यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो सकती है। तो 2026 का इस बार का जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है इस चुनाव में, उसी तरह का फॉर्मूला
2028 में इस्तेमाल करके संजय राउत अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने शरद पवार का नाम आगे किया है। वो चाहते हैं कि शरद पवार 2028 के राज्यसभा चुनाव में उनके नाम को लेकर चर्चा करें, सपोर्ट करें, ताकि वो एक बार फिर से राज्यसभा जाए। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से संजय राउत अपनी पार्टी के कैंडिडेट को छोड़कर दूसरे पार्टी के कैंडिडेट के नाम पर उन्होंने इतना जोर लगाया है, उसको लेकर आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं नाराज हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी काफी अच्छे दोस्त हैं और आदित्य ठाकरे चाहते थे कि प्रियंका चतुर्वेदी को एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी एक तेज तर्रार सांसद रही हैं और कई मौके पर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है, पढ़ी लिखी है और अच्छा खासा वो बोलती हैं। और इसी को देखते हुए आदित्य ठाकरे लगातार उनके नाम पर जोर डाल रहे थे, लेकिन जो संजय राउत है उनके दबाव में आकर शरद पवार के नाम पर हामी भर दी गई और अब शरद पवार एक बार फिर से राज्यसभा जाने वाले हैं।